अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन हजरात के लिए हु रियली वांट टू इन्वेस्ट इन अ वेबसाइट। अगर तो आपको कोई चलता हुआ बिजनेस परचेज करने में आप इंटरेस्टेड हैं, सो दिस वीडियो इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस हाउ टू परफॉर्म योर ड्यू डिलिजेंस ऑन अ ब्लॉग और अ वेबसाइट टू सी इफ़ इट्स अ वायबल बिजनेस। कोई वेबसाइट या कोई ब्लॉग अगर फॉर सेल हो किसी मार्केट प्लेस पे, तो उसको चेक कैसे करते हैं, उसका ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म कैसे करते हैं और किस तरीके से यू कैन मेक श्योर कि द प्रोजेक्ट यू आर इंटरेस्टेड इन इज़ अ गुड डील एंड यू आर नॉट गेटिंग स्कैम्ड आउट ऑफ इट। जितना वो रेवेन्यू शो कर रहा है, क्या उतना ही वो वेबसाइट अर्न भी कर रही है और कितना उसका ट्रैफिक वायबल है। क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि वेबसाइट दिख बहुत अच्छी रही होती है, लेकिन कोई ना कोई रीज़न तो है ना कि वो सेलर भी अपनी वेबसाइट को सेल कर रहा है, और क्यों सेल कर रहा है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, ये जानना और इस चीज़ को बेसिकली तराशना, इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना कि उस बिज़नेस के अंदर क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये एक ट्रिक है। यही नहीं पता कि किसी बिज़नेस को की रिसर्च कैसे करते हैं, किस तरीके से उसको टेस्ट आउट करते हैं, तो आप अनकरीब कोई बुरी डील करने वाले हैं और आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ये दिस वीडियो विल हेल्प यू टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस ऑन अ बिजनेस, किस तरीके से आप उसको चेक करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So as you can see, we are here already on our website motioninvest.com और इस पे से हम ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा। खैर, लेट्स गो टू वेबसाइट्स अवेलेबल, उनकी लिस्टिंग्स की तरफ चलता है। मैं आज पहली दफ़ा मोशन इन्वेस्ट खोल रहा हूँ, तो काफ़ी ऐसी लिस्टिंग्स हैं जो मैं ख़ुद भी पहली दफ़ा देख रहा हूँ और मैं जैसे नॉर्मल डेज़ में ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करता हूँ वैसे इसको परफॉर्म करूँ। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लिस्टिंग आ गई जो वेबसाइट्स फॉर सेल हैं, प्रॉफिटेबल हैं। मेनली मैं उन वेबसाइट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ जिनका मोनेटाइजेशन फॉर्मेट हो या ईदर थ्रू एडसेंस या इज़ोइक या मीडिया वाइन्स। These are the most interesting websites in my opinion. Why is that? Because I feel more comfortable working with websites which are monetized with display networks rather than affiliate links. तो Amazon वाली वेबसाइट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा रुझान मेरा कम होता है मवाज़नतन उसके कि कोई मुझे डिस्प्ले एड्स वेबसाइट मिल जाए। अब लोवेस्ट बजट के अंदर मुझे एक ये वेबसाइट दिख रही है, websaq.com और toiletshower.com। ये दो वेबसाइट्स हैं, इनकी ट्रैफिक है 1500 विजिटर्स पर मंथ, 1000 विजिटर्स पर मंथ। लेट्स सी, सबसे पहले वेब एसएक्यू वाली लिस्टिंग देख लेते हैं कि व्हाई इज़ ही सेलिंग दैट। कोई ना कोई स्पेशल रीज़न होगा, हो सकता है इस वेबसाइट को कहीं ना कोई किसी गूगल अपडेट ने हिट किया हो जब ये बेच रहे थे सस्ते में। सो लेट्स सी, हियर इज़ द गूगल एनालिटिक्स डेटा। इसका हम डेटा देख लेते हैं। अच्छा, मार्च तक इसका ट्रैफिक अच्छा था, 4000 पेज व्यूज़ तक था। उसके बाद मई की अपडेट ने इसका ट्रैफिक किल किया है, आई गेस अप्रैल मई की। अच्छा, तो अप्रैल से इसका ट्रैफिक डाउन है 1900 पेज व्यूज़। फिर उसके बाद से आफ्टर जुलाई थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है और उसके बाद वही एक स्पेसिफिक ग्रोथ चल रही है। अक्टूबर में भी कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं था। इसकी मोनेटाइजेशन देख लेते हैं किस हिसाब से है। Amazon US से ये सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, एज यू कैन सी नवंबर 2021 में 200, 185 और लास्ट 3 मंथ्स में इसने कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं किया है, विद इन 50 वक्स इसने प्रॉफिट किया। अच्छा, मेनली हमारा फोकस होगा इज़ोइक एड्स की तरफ कि इज़ोइक से वो कितना पैसा कमा रहा है। इज़ोइक से इसने 15, 13, 16 ऐसे डॉलर्स कमाए, तो एज सच कोई बहुत अच्छी इनकम मुझे इसमें नहीं दिख रही है और इसकी प्राइस भी 2300 है। मे बी अगर आप इससे थोड़ा नेगोशिएट करें, हो सकता है ये 2000 के अंदर आपको सेल कर दे। एंड कंसिडर दिस कि जो आप उसको यहाँ पे ऑफ़र देंगे ये कंप्लीट पैसे सेलर की जेब में नहीं जा रहे। मोशन इन्वेस्ट इसमें अपनी ब्रोकरेज फ़ी लेगा। मोशन इन्वेस्ट की ब्रोकरेज फ़ी $500 तक होती है, जितना मेरी नॉलेज में है। लास्ट मुझे एक सेलर ने बताया था जिससे मैंने वेबसाइट परचेज़ की कि उसने $500 भरे थे और वेबसाइट बहुत एंट्री लेवल की थी उस पर भी, तो इतनी कम से कम $500 वो इससे भी चार्ज करेगा अगर आप इसकी ये वाली वेबसाइट ख़रीदें क्रॉलर के अंदर।
यहाँ पे आके मैं इसका ओवरव्यू में देखता हूँ कि इसका मेनली ट्रैफिक कहाँ से रहा है, इसका क्या ट्रैफिक हिस्ट्री रही है। उन्होंने जो ट्रैफिक हिस्ट्री दी हुई है, लेकिन मैं मेनली यहाँ से भी एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ कि मार्च के बाद से, सितंबर के बाद से 2021 में इसने अच्छा खासा क्लाइंब किया था। 2021 का इतना डेटा अवेलेबल नहीं था, उसके बाद से इसने डिक्लाइन किया और लास्ट सितंबर की अपडेट में भी इसने डिक्लाइन किया है। लेकिन लास्ट जो अक्टूबर की अपडेट आई है उसके बाद से इसके कीवर्ड्स थोड़े से वापस इंक्रीज की तरफ आ रहे हैं, एज यू कैन सी। तो ये रिकवरी की तरफ वेबसाइट जा रही है। वेबसाइट की अब क्वालिटी ज़रा देख लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, ये वेबसाइट बहुत नीट एंड क्लीन बनी हुई है, नो डाउट। हो सकता है थोड़ा कोर वाइटल्स के ऊपर इसके काम करना पड़े, लेकिन वेबसाइट नो डाउट बहुत नीट एंड क्लीन बनी हुई है, काम बहुत अच्छा हुआ है। और अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो जस्ट लुक एट इट, इसने अच्छा काम किया हुआ है जस्ट फॉर ए स्टार्टर वेबसाइट। सो एज रेफरेंस टेक दिस। आई गेस इसने विद इन 800 to 900 वर्ड के पोस्ट लिखे हुए, 100+ पोस्ट लिखी हुई है। 100+ पोस्ट मिलनी है आपको $2000 के अंदर, और ये सिनेरियो है। लेट्स सी इसका जो करंट ट्रैफिक है उसकी क्या अपडेट है। आपने देखना है ये है कि जिस भी वेबसाइट को आप परचेस करने में इंटरेस्टेड है, कोई उसका जो ट्रैफिक आ रहा है ना, कोई एक पेज उसका 50% से ज़्यादा ट्रैफिक ना ला रहा हो और स्प्रेड हुआ हुआ ट्रैफिक, मतलब 5% एक ला रहा है, 10% ट्रैफिक एक पेज ला रहा है, मतलब ओवरऑल जो ट्रैफिक हैगा वो डाइवर्सिफाई हो रहा हो मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर। जैसे इसमें इसका टॉप पेज जो है वो 14% ट्रैफिक ला रहा है, गुड। सेकंड 13%, थर्ड टॉप 3 पेजेस के अंदर इसने मेनली 30% ट्रैफिक को डाइल्यूट किया हुआ है और बाकी सब 2%, 1% एंड लाइक दैट। तो इसका अच्छा खासा ट्रैफिक अभी भी जो है, हालांकि बहुत कम ट्रैफिक है लेकिन डाइवर्सिफाइड है। दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रैफिक डाइवर्सिफिकेशन ऑन डिफरेंट पेजेस। सो it is comparatively a safe site, although it has been hit previously by Google spam update. तो let's see। और अगर अब आपने देखना है इसके पेजेस पे आने के बाद आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसकी वेबसाइट के अंदर इसका ट्रैफिक बूस्ट कर जाए, ठीक है। मैं मेनली ये करता हूँ कि मुझे जो अगर कोई वेबसाइट ख़रीदनी है, मैं देखूँगा कि भाई ऐसे कौन सा गैप है जो इसने मेन ब्लंडर्स मारे में, और अगर जिसको मैं फिक्स कर दूँ तो मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ, इससे बेहतर कर सकता हूँ। सबसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तो मुझे यही दिख रही है कि इसने जो काम किया हुआ है, इसने बहुत थिन कंटेंट के ऊपर काम किया हुआ है। कंटेंट जो है इसकी लेंथ बहुत कम है। एट एन एवरेज मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरा कंटेंट एटलीस्ट 1200 वर्ड्स हो, और 1200 से लेकर 2000 वर्ड्स के दरमियान में हो। तो मैं अगर इस वेबसाइट को मैं ख़रीदता हूँ तो इसके टॉप पेजेस पे जाके मैं मेक श्योर करूँगा जो इसके टॉप पेजेस हैं वो सारे के सारे एटलीस्ट 2000-2500 के वर्ड काउंट पे हो। जितना लॉन्ग आर्टिकल होता है उसका CPM उतना ज़्यादा होता है, उसकी अर्निंग उसी पेजेस से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द ट्रैफिक। और ऑल्दो अगर आप कंटेंट लेंथ बढ़ाते हैं तो आपका ट्रैफिक भी फर्दर इम्प्रूव होता है। तो द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज़ कि ऐड टेबल ऑफ कंटेंट टू इट। सेकंड थिंग इज़ कि मैं इसके टॉप 10 पेजेस को 2000-2500 की वर्ड लेंथ पे लेके जाऊँगा। थर्ड, मैं इस पर बूटस्ट्रैप करूँगा, 50 न्यू आर्टिकल्स डालूँगा इस पर, इसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए। ये वेबसाइट एज अ स्टार्टर वेबसाइट बहुत अच्छी है। अगर मेरे पास $2000 ऐसे पड़े हुए हैं जिससे मुझे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और मैं स्क्रैच से शुरू नहीं करना चाहता, तो दिस वेबसाइट इज़ ऑलरेडी मेकिंग $50 to $20 पर मंथ। मोस्ट प्रॉबेबली ये इज़ोइक प्रीमियम पे भी नहीं होगी। लेट मी सी, क्योंकि मैं इज़ोइक का प्रीमियम यूज़र हूँ तो आई नो कि प्रीमियम लगते ही साथ इसकी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, 20 to 30% तक बढ़ जाएंगी। यहाँ से आगे आप प्रूफ ऑफ इनकम देख सकते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम में पता चल जाएगा ये इज़ोइक से कैसे पैसे कमा रहा है। तो इज़ोइक प्रीमियम इन्होंने नहीं लगाया हुआ, एज यू कैन सी हेयर। इसका मतलब है इज़ोइक प्रीमियम मैं इस पर लगाऊंगा तो ये अराउंड $20 तक ये सुकून से देगी पर मंथ। और भी ये 2300 मांग रहा है। चलो 2000 के ऊपर अगर मैं इसको परचेस करता हूँ इसकी, और मुझे अराउंड लेट्स अज्यूम कि $30 मैं इससे लेना शुरू कर देता हूँ विद इज़ोइक प्रीमियम एंड ऑल द चेंजेस दैट आई डू। तकरीबन 66 मंथ्स लग जाएंगे एट करंट स्टेज। अगर इस वेबसाइट को मैं इसी स्टेज पे छोड़ के रखूँ और सिर्फ इसके अंदर जो मैंने अभी आपको चेंजेस बताया सिर्फ वो कर दूँ तो मुझे 66 मंथ्स लग जाएंगे, विच इज़ अराउंड
5 years, so this is really not a good deal. हाँ, अगर मेरे पास फजूल में पैसे पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा कैश पार्क हुआ हुआ है और दैट इज़ काइंड ऑफ मनी दैट आई कैन लूज़, तो इस वेबसाइट पे हाँ मैं ये सकता हूँ कि इसको एज अ डमी मैं ख़रीदूँ, एज अ डमी वेबसाइट ख़रीदूँ, इसके अंदर चेंजेस भी करूँ और 200 आर्टिकल और डालूँ और उसके बाद फिर वेट करूँ अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने का. बट दिस इज़ नॉट अ गुड डील. लेट्स मूव टू अनदर वन. toiletshowers.com, AdSense and Amazon. Let's look at this one. इस पे आ गए. So this website has got 62 articles posted already. इसका ट्रैफिक अभी इम्प्रूव हो रहा है लास्ट मंथ से, तो अब तक फर्दर इम्प्रूव ही हो रहा है इसका ट्रैफिक. इसको href में डाल के भी इसका एक जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं इस वेबसाइट का कि व्हाट इज़ द ओवरऑल आउटलुक ऑफ द साइट. So here we are, as we can see it's a starter website. ट्रैफिक डेड है बॉस. इसका ट्रैफिक डेड है. कब से डेड है इसका ट्रैफिक? जुलाई से लेकर अब तक बिल्कुल डेड ट्रैफिक है ये. तो ये बहुत बुरी डील है. ये $1500 की भी बहुत बुरी डील है, ये $500 की भी बहुत बुरी डील है. बेकार है ये. ऐसी वेबसाइट आप खुद बना लोगे, मेरे ट्यूटोरियल्स फॉलो कर लेना, खुद बना लोगे आप. लेट्स सी कोई और वेबसाइट. homestreamliner.com. let's see, this one looks nice. So here we are, homestreamliners.com. मेन्यू के ऊपर ड्रॉप डाउन जैसा दिखाया हुआ है लेकिन ड्रॉप डाउन चल नहीं रहा है अपेरेंटली. ये भी देख लें एक बंद. ये वीडियो रैंडमली किसी भी जगह पे चल रही है. दूसरा बंद. लेट्स सी, यहाँ पे इतनी स्टार्ट में वीडियो इसने चलाई हुई है, यहाँ मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा आप स्टार्टिंग में इतनी करीब वीडियो चला दो. टेबल ऑफ कंटेंट डला हुआ है विच इज़ अ गुड थिंग. इसके अलावा लेट्स सी, इसका फॉन्ट साइज़ जो है बहुत छोटा है. फॉन्ट साइज़ आइडियली आई प्रेफर कि एनीवेयर बिटवीन 17 to 20 पिक्सल्स के ऊपर हो, तो इट्स ईजिली विजिबल अमूमी तौर पे. लेट्स सी, आर्टिकल्स आर गुड इनफ इन लेंथ. Quality is up to the mark, and let's see now how much money is it making. Also इसको जल्दी से हम href पे डाल के भी देख लेते हैं इसकी क्या प्रोग्रेस है. DR बहुत कम है, यानी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ हुआ इस वेबसाइट पे. ओके, एज यू कैन सी बायर भी किसी न किसी वजह से, सेलर भी किसी न किसी वजह से बेच रहा है. देख लो ट्रैफिक यहाँ से इसका डिक्लाइन की तरफ है. अब ये देखो गिरते गिरते कहाँ जाके गिरेगा, यू कैन नेवर नो एंड यू कैन नेवर जज. तो दिस इज़ अ रिस्की इन्वेस्टमेंट. ये चीज़ देख के रखना जब भी आप कोई ऐसी वेबसाइट देखो जिसका ट्रैफिक करंटली गिर रहा है, तो बॉस आप थोड़ा अरसे ना सब्र कर लो और उस टाइम तक रुको जब तक वो एक प्लेटू तक नहीं पहुंच जाता. मतलब एक ऐसे सर्टेन स्टेज तक नहीं पहुंच जाता कि जिसके बाद इट्स स्टेबल. लाइक 900 से गिर के ये ज़ीरो हो जाए, यू कैन नॉट जज एट दैट मोमेंट. एंड वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन वेट अप टिल अ पॉइंट के जब वो 700 पे जाके रुक जाए, तब यू कैन जज इट बेटर के किस किस्म का है. अब टॉप पेजेस पे आप अगेन आओगे, टॉप पेजेस पे आके देखोगे इसका करंट ट्रैफिक कितना अच्छे से डाइवर्सिफाई हुआ हुआ है. यहाँ पे आके ऑल कंट्रीज़ में कर लेता हूँ. यहाँ पे आके एज आई कैन सी 25% ट्रैफिक सिर्फ एक आर्टिकल से आ रहा है, दूसरा 17% ट्रैफिक दूसरे आर्टिकल से आ रहा है, यानी तकरीबन ओवरऑल 40% से मोर देन 40% ट्रैफिक is coming from only 2 pages. So this is a second risk that I can point out. First is कि it has been hit by a Google update. Second is कि इसका जो ट्रैफिक है वो डाइवर्सिफाइड नहीं है मल्टीपल पेजेस के ऊपर. Let's see इसकी इनकम. So the good news is कि इसकी ज़्यादातर इनकम इज़ोइक से बन रही है. So this is a really good news. ये एट एन एवरेज $100 से तो ऊपर ही लेके आ रही है हर मंथ इज़ोइक के थ्रू, विच इज़ अ रियली गुड थिंग. लेट अस सी. यस, लेकिन इन्होंने प्रीमियम एड पार्टनर्स लगाए हुए हैं. प्रीमियम एड्स ये यूज़ कर रहा है बंदा, एज यू कैन ऑलरेडी सी. इसका बिना प्रीमियम के वेबसाइट बर्न करती है एनीवेयर बिटवीन 2.5 to 3 to $4, $2 to $4 के दरमियान में अर्न कर रही है. इसका EPM भी एवरेज होगा $14-15.
So मवाज़नतन इट्स अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन वेब SEQ, बट इसके अंदर रिस्क्स ये हैं कि सबसे पहले तो ये कि अगर ये दोनों पेजेस डी इंडेक्स हो गए या इनके साथ कोई भी मसला हो गया या इन्होंने अपनी रैंक्स लूज़ कर दी तो इसका सारा ट्रैफिक धम से नीचे गिरेगा. दैट इज़ अ रिस्क विद दिस वेबसाइट. बाकी थोड़ा बहुत रिस्क हर इन्वेस्टमेंट में होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको टोटली रिस्क फ्री कोई भी वेबसाइट मिल जाए, ऐसा नहीं होता. वंस इन अ ब्लू मून हाँ एक आध वेबसाइट आती है जिसके अंदर रिस्क मवाज़नतन बहुत कम होता है, लेकिन उसमें भी कम होता है, ऐसे ज़ीरो नहीं होता. तो इतना रिस्क तो बॉस आपको लेना पड़ेगा. अभी रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट बाई की थी, उसका ट्रैफिक 3 महीने बाद, उसको ख़रीदने के 3 महीने बाद 50% ड्रॉप हो गया रीसेंट गूगल स्पैम अपडेट के बाद जो अक्टूबर में आई थी. और अभी मैं उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ. अब जब उसने दी थी उस वक्त बिल्कुल सही था, उस वक्त इट वॉज अ रियली गुड डील, गुड बार्गेन. बट अब मैं देख रहा हूँ तो अब ज़ाहिर है मेरे लिए बैड डील बन चुकी है ऑब्वियसली वो. बट थोड़ा बहुत रिस्क तो है. दिस इज़ बिजनेस. जब ये बोलते हैं कि पोर्टफोलियो ऑफ वेबसाइट बनानी है, एक वेबसाइट के ऊपर रिलाई नहीं करना. सो हेयर वी आर, माई इंटेलिजेंट हाउस यानी स्मार्ट होम अप्लाइंसेस के ऊपर होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली ये. यस, इंटेलिजेंट हाउस मीडिया वाइन के थ्रू मोनेटाइज्ड है, यानी बहुत महंगी वेबसाइट होने वाली है. यस, $52,000 की इसकी आस्किंग है. मैं आपको दिखाता हूँ एक अच्छी वेबसाइट कैसी होती है. अब देखो इस वेबसाइट के अंदर इसके आर्टिकल्स से गो थ्रू करते हैं थोड़ा सा. मीडिया वाइन से मोनेटाइज्ड है. अब ये देखो, मैंने एज आई सेड इसका फॉन्ट साइज देखो. अब एक ना ये विजिबल चेंज है. देखो एक अच्छी वेल स्टेबल वेबसाइट की क्वालिटी चीख के बोलती है कि हाँ मैं अच्छा कमा रही हूँ. इसकी जो फॉन्ट है वो इजीली रीडेबल है. इसने कस्टम ग्राफिक्स देखो डिज़ाइन की हुई हैं, टेबल्स ऐड किए हुए हैं. आपकी भी अगर वेबसाइट है आप उसमें टेबल्स ऐड करो, कस्टम ग्राफिक्स ऐड करो. इसका फॉन्ट जो है ये देखो, ये कम से कम 20px होगा. इसकी हेडिंग्स अच्छी हैं, नीचे रिलेटेड वो आ रहे हैं. इसी के साथ साथ देखो इसने ब्रांडिंग पे भी काम किया हुआ होगा. ब्रांड्स, एसेसरीज, होम इंटीरियर डेकोरेशन, अबाउट अस का इसने अच्छा पेज बनाया हुआ होगा ऑब्वियसली. एज यू कैन सी इसने ब्रांड की पूरी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है. टर्म ऑफ यूज़, प्राइवेसी पॉलिसी, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स यानी इसने दिए हुए. ये अपने आप को एज अ ब्रांड ट्रीट कर रहा है. सी, जब भी इसके पैसे इतने अच्छे और इतने मोटे हैं. लेट्स सी ये देखो ये मंथली इनकम कितनी जनरेट करता है. मीडिया वाइन से पर मंथ ये 1700, 1300, 1800 इस तरीके से, मतलब मोर देन $1,500 ये पर मंथ वेबसाइट अर्न कर रही है, विच इज़ अ गुड डील. और लास्ट 2 मंथ से इसकी वेबसाइट की अर्निंग कंसिस्टेंट है. लेट मी शो यू द Ahrefs डेटा फॉर दिस वेबसाइट. अब देखो ये एक ग्रोथ वाली वेबसाइट है ना, इसके डेटा में और उसके डेटा में कैसे ये डिफरेंस आएगा. लेट मी शो इट टू यू. DR11 है इसकी. लेट द डेटा लोड. हियर वी आर. अब देखो इसकी ट्रैफिक ट्रेजेक्ट्री जो है वो ये वेबसाइट अभी ग्रोथ की तरफ है. ट्रैफिक इसका बढ़ रहा है. ये देखो इसका ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखो, और यहाँ देखो जो इसकी टॉप 3rd पोजीशन, टॉप 10 पोजीशन के जो कीवर्ड्स हैं वो देखो स्लाइटली इम्प्रूव कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. सही है. उसके साथ साथ इसके टॉप पेजेस देखते हैं. अब इसके टॉप पेजेस में देखो जो इसका टॉप मोस्ट पेज है वो सिर्फ 12% ट्रैफिक लेके आता है. उसके बाद सारे पेजेस जो हैं 7%, 4%. मतलब इसका ट्रैफिक आइडियली ऐसा होता है, अच्छी वेबसाइट्स का आइडियली ट्रैफिक ऐसा होता है कि इट्स वेल डाइवर्सिफाइड बिटवीन डिफरेंट पेजेस. और अगर एक पेज इसका ट्रैफिक लूज़ करता है तो उसको 5 से 10% से ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता. इट्स वेल इन इट्स कंट्रोल एज यू कैन सी. सो आइडियली किस तरीके से तुम अच्छी डील्स तलाश कर सकते हो. सबसे पहले तो इसके लिए तुम्हें अपना बजट देखना है, तुम्हारा बजट क्या है परचेजिंग का. सेकंड ये कि तुम्हें देखना है Ahrefs पे जाके कि क्या वो रिसेंटली किसी गूगल अपडेट के थ्रू हिट तो नहीं हुई है. अगर हिट नहीं हुई है गुड टू गो. उसके बाद देखो क्या उसका ट्रैफिक वेल डाइवर्सिफाइड है. तीसरा देखो इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है. अगर वो डिस्प्ले एड्स है तो अब ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है. अगर आपको एफिलिएट्स की तरफ आपका ज़्यादा रुझान है, आपकी अपनी स्किल सेट क्या है. मेरा ज़्यादा जो एक्सपर्टीज़ हैं वो डिस्प्ले एड्स की तरफ हैं, तो मैं अपनी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ के हिसाब से वो नीश तलाश करता हूँ या वो वेबसाइट्स देखता हूँ जिनमें मैं जेन्युइनली चेंजेस मेक कर सकता हूँ. और हमेशा वेबसाइट वो ख़रीदो जिसमें तुम्हें पता है कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग एंड इफ़ यू कैन फिक्स इट.
बिकॉज ऑब्वियसली जो प्रीवियस सेलर है ही कैन नॉट फिक्स इट, ही डजंट नो व्हाट ही डजंट नो, जब भी तो वो बेच रहा है। एंड इवन इफ यू ऑल्सो डोंट नो तो वो अपने डिक्लाइन की तरफ जाती रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी वेबसाइट्स देखो जिसमें यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी, यू नो द ब्रांड, यू कैन टेक द ब्रांड टू द नेक्स्ट लेवल। इस किस्म की वेबसाइट्स देखो तो दैट विल बी अ प्रॉफिटेबल डील फॉर यू। इस तरीके से आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बिल्ड करो। जी, तो आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू परफॉर्म ड्यू डिलिजेंस। अगर आपके इस वीडियो ने किसी भी तरीके से हेल्प किया है या वैल्यू आपकी ज़िंदगी में क्रिएट किया है, सो डू लाइक इट and subscribe to our channel if you're interested in making side business, starting side hustle, starting online businesses, freelancing, blogging, etc., because these are the main topics that we cover on this channel.